नमस्ते। आज बात करते हैं दिल्ली की गलियों में मिलने वाले चटपटे खाने और हमारे बटुए के बीच के एक ऐसे कनेक्शन की जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खाने पर होने वाला खर्च सिर्फ उसकी कीमत तक ही है, लेकिन क्या हो अगर ये रोज की छोटी छोटी आदतें किसी की भी आर्थिक सेहत को चुपचाप दीमक की तरह खा रही हों। चलिए आज इसी पैसों के जाल की एक एक परत खोल कर देखते हैं। ये तस्वीरें कितनी जानी पहचानी लगती हैं, है ना? सुबह की चाय के साथ गर्मा गर्म समोसा, दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा पार्टी या काम के बाद देर रात को भूख लगने पर एक रोल। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये दिल्ली की जिंदगी का, यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में सिर्फ एक मामूली शौक है, एक हार्मलेस स्ट्रीट है, या फिर ये एक ऐसा गहरा वित्तीय जाल है जिसमें लोग अनजाने में फंसते चले जा रहे हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्वाद की असली कीमत। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही आम रोज की आदत के पीछे एक बहुत बड़ा खर्च छिपा हो सकता है जो हमें पहली नज़र में दिखाई ही नहीं देता। तो मिलिए रमेश से। रमेश की एक सिंपल सी आदत है, रोज सुबह चाय और समोसे पर 60 रुपए खर्च करना। महीने का हुआ 1800 रुपए। ये तो हो गया वो खर्च जो सीधा सीधा दिखता है, लेकिन अब देखिए छिपा हुआ खर्च। लगातार एसिडिटी की वजह से उन्हें हर महीने एंटासिड पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पर असली झटका तो अब लगता है। अगर यही 60 रुपए रोज अगले 5 साल तक किसी ठीक ठाक एसआईपी में इन्वेस्ट किए जाते तो वो रकम बन सकती थी लगभग 1.5 लाख रुपए। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो पैसा जो बन तो सकता था पर बना नहीं। और देखिए, रमेश अकेले नहीं है। इस तरह बटुए से चुपचाप पैसों का लीक होते रहना दिल्ली में कई लोगों की कहानी है। आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। ये है मीरा, एक कॉलेज स्टूडेंट। मेट्रो में सफर के दौरान रोज 50 रुपए के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। सुनने में बहुत कम लगता है ना? पर साल का हिसाब लगाएं तो ये खर्च 18,000 रुपए हो जाता है। और इसका छिपा हुआ खर्च, जंक फूड से होने वाले मुहासों को ठीक कराने के लिए सैलून के चक्कर, वो खर्च बिल्कुल अलग। अब आते हैं हम सब की कॉमन आदत पर, फूड डिलीवरी ऐप्स। नेहा महीने में 15 बार बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं और बिल बनता है 3,750 रुपए। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। इस बिल का लगभग 32% हिस्सा, यानी करीब 1,200 रुपए, असल में खाने का है ही नहीं। वो तो सिर्फ डिलीवरी और दूसरे चार्जेस में चला जाता है। मतलब ये पैसा पेट में नहीं, सुविधा पर खर्च हो रहा है। और इसका एक और छिपा हुआ पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। घर का बना खाना कम खाने की वजह से नेहा की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, जिससे उनके डॉक्टर के बिल भी बढ़ गए हैं। ये एक ऐसी लागत है जो किसी बिल में नहीं दिखती, पर जेब से जाती ज़रूर है। अब चलिए अपनी सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अभी तक हम खर्च हुए पैसे की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर असली कीमत वो पैसा हो ही ना जो हमने खर्च किया, बल्कि वो पैसा हो जो खराब सेहत की वजह से हम कभी कमा ही नहीं पाए। हमारा अगला हिस्सा इसी गहरी और ज़रूरी बात पर फोकस करता है कि कैसे हमारे खाने पीने की आदतें हमारे काम करने की क्षमता पर, हमारी कमाई पर सीधा असर डाल सकती हैं। ये आंकड़ा देखिए, 20,000 रुपए। ये देव के हैं जो एक आईटी प्रोफेशनल हैं। बाहर के तले हुए खाने की वजह से वो एक साल में कई बार बीमार पड़े। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अनपेड लीव्स लेनी पड़ी, जिससे उनकी सैलरी में सीधे सीधे 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन पैसों का नुकसान तो बस एक हिस्सा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर और भी गहरा है। बार बार बीमार पड़ने से देव जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन चूक गए, जिससे उनके प्रमोशन के मौके भी कम हो गए। अब ये एक ऐसा नुकसान है जिसे रुपयों में तौलना बहुत मुश्किल है। अब अर्जुन का केस देखिए। उनके ऑफिस में हर फ्राइडे को पिज्जा फ्राइडे होता है। सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन 2 सालों में इस आदत की वजह से उनका वजन 12 किलो बढ़ गया। इसका सीधा असर उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पड़ा, जो अब काफी ज्यादा हो गया है। और यहीं पर सामने आता है सबसे बड़ा, सबसे छिपा हुआ झटका। जब अर्जुन ने होम लोन के लिए अप्लाई किया तो उनके बढ़े हुए वजन और हेल्थ रिस्क को देखते हुए बैंक ने उनकी ईएमआई एलिजिबिलिटी ही कम कर दी। जरा सोचिए, एक पिज्जा की आदत किसी के घर या गाड़ी खरीदने के सपने पर कैसे असर डाल सकती है।
तो अब तक हमने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां देखी। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये 5 गुना वित्तीय जाल असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। तो जंक फूड का ये वित्तीय जाल है क्या? ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल जो शुरू होता है रोज के छोटे-मोटे खाने के खर्चों से और फिर धीरे-धीरे ये सेहत पर होने वाले बड़े खर्चों में, काम में होने वाले नुकसान में और हाथ से निकले निवेश के मौकों में बदल जाता है। ये किसी की भी आर्थिक स्थिति को अंदर ही अंदर कमजोर करता जाता है। इस जाल के 5 मुख्य चरण हैं। पहला, वो सीधा खर्च जो हम रोज करते हैं। दूसरा, सेहत पर होने वाले छिपे हुए खर्च। तीसरा, काम पर असर और करियर का रुक जाना। चौथा, दोस्तों और समाज के दबाव में किया गया खर्च। और पांचवा, निवेश के वो मौके जो एक बार हाथ से निकल गए तो फिर वापस नहीं आते। अभी जो हमने चौथा पॉइंट देखा, यानी सामाजिक दबाव में खर्च, उसे समझने के लिए प्रिया का केस देखते हैं। दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर फास्ट फूड खाने की आदत पर उन्होंने 5 सालों में खर्च कर दिए पूरे 3,60,000 रुपए। लेकिन प्रिया का खर्च सिर्फ खाने पर ही नहीं रुकता। इस आदत से उनका वजन बढ़ा और अब उस वजन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जिम और पर्सनल ट्रेनर पर 2 गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां एक खर्च दूसरे खर्च को जन्म देता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आखिर में बात किस पर आकर टिकती है? बात बहुत सीधी और साफ है, जो हर किसी की प्लेट और वॉलेट दोनों से जुड़ी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी इंसान की फाइनेंशियल हेल्थ उसके खाने की आदतों से सीधी सीधी जुड़ी होती है। दिल्ली की यह जंक फूड संस्कृति सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी चुपचाप धीरे धीरे कमजोर कर रही है। तो इस चर्चा को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अपनी किसी एक रोज की आदत के बारे में जरा सोचिए। उसकी असल कीमत क्या है? सिर्फ वो नहीं जो चुकाया जा रहा है, बल्कि वो भी जो गवाया जा रहा है। ये सोचने के लिए एक जरूरी सवाल है।